देख लिए ना, कल तक में आप ये कह रहे थे अवैसी 1-2 सीट लेके क्या करेंगे, 4 सीट लेके क्या करेंगे, 10 सीट से उनका क्या होगा। लेकिन आज जीतन राम मांझी ने साबित कर दिया, एक सीट मतलब जो हमको मंत्री बना सकता है। आज आप रामविलास पासवान की पार्टी को देखेंगे, उनका इस वक्त हमारी मौजूदगी पूर्णिया ज़िला के बायसी प्रखंड में है और हमारे करीब में कैमरे पर जिस चेहरे को देख रहे हैं ये हैं AIMIM के प्रखंड अध्यक्ष। आज इनसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगी और इनसे कुछ खास बातचीत होने जा रही है, इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी। चुनाव का परिणाम आने के बाद अब कैसा लग रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, चुनाव हर 5 साल में एक बार आता है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस खूबसूरती का तो यही तो बात है ना भाई, जो आपको जो बेहतर कैंडिडेट लगे उनको वोट दीजिए, उनके बारे में जब चर्चा होती है, बात होती है, लोगों के बीच में एक मैसेज जाता है, तो इससे आपकी खूबसूरती कहाँ चली गई? हमारी खूबसूरती तो अब तक बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोकतंत्र की खूबसूरती वो समझ रहे हैं, लेकिन आपकी खूबसूरती कहाँ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की भी खूबसूरती बनी हुई है, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने 2019 में लगभग 2,95,000 वोट लेके आया था और अभी हम लोगों ने 3,09,000 प्लस वोट लेके आया। इसमें ऐसा नहीं है जो MIM का क्रेज घट गया है या लोगों में एक मैसेज गया है जो नहीं, मतलब हर 5 साल में 5,000 10,000 वोट बढ़ रहा है। देखिए हमारे यही पार्टी है जो 2019 आ रहा और 20 में 5 विधायक जीते। जी। और 24 में मतलब देखिए 20 में 5 विधायक जीते और 22 की 23 में 4 विधायक चले गए। नहीं, हाँ चले गए, और चले जाने से थोड़ी बहुत तो मतलब जो है भाई, ये हम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और 2024 में जो आज हमारा जो रिजल्ट है, हम लोग प्लस हुए हैं, माइनस नहीं हुए। लोगों में आज भी क्रेज बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह क्रेज बना हुआ है। आशा कितना वोट का था? आशा था? उम्मीद नहीं, हम लोग तो देख रहे थे जो हम लोग इंशाल्लाह जीत के करीब मतलब नारेबाजी जैसा दे रहे थे वैसा कुछ हो पाया कि नहीं? नारेबाजी जो दे रहे थे तो उस हिसाब से काम भी हुआ। कहीं ना कहीं ये हम लोगों की भी कमज़ोरी है, जो हम लोगों में काम करने का शायद कोई तरीका गलत हुआ होगा, या हम लोग उस हिसाब से जो जिस लय में हम लोग को काम करना चाहिए था उस लय में हम लोग काम नहीं कर सके। और ये हम लगभग, और हमारे जो कार्यकर्ता है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत की है। और लेकिन लोगों में एक ये है जो आगे देख करके जो भाई कांग्रेस की सरकार बन रही है, इस बार उनकी सरकार बन रही है तो इस बार यहाँ से कांग्रेस को जिता रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लोगों को बहुत समझाने का कोशिश किया, लेकिन लोग नहीं माने। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप तो आप देख लिए ना, कल तक में आप ये कह रहे थे अवैसी 1-2 सीट लेके क्या करेंगे, 4 सीट लेके क्या करेंगे, 10 सीट से उनका क्या होगा। लेकिन आज जीतन राम मांझी ने साबित कर दिया, एक सीट मतलब जो हमको मंत्री बना सकता है। आज आप रामविलास पासवान की पार्टी को देखेंगे, उनका एक सीट से जीतन राम मांझी मतलब कि मंत्री बन गए हैं। अब इसी साहब के पास भी एक सीट है, उसको भी मंत्री बन जाना चाहिए। नहीं बन रहे? नहीं, देखिए उन्होंने हमेशा से मतलब जो है भाजपा के विरुद्ध रहा, और मतलब जो हमेशा से ये जो है क्यों रहना पड़ रहा है उनको? मतलब क्या कुछ तो आप तो देश के माहौल को देख रहे हैं और अच्छे बखूबी जान भी रहे हैं। इसमें हमको बार बार बताने की या दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इससे तो ना अनजान तो नहीं है। अच्छा, नहीं, आप लोगों को जीतन राम मांझी का नाम क्यों लेना पड़ रहा है? क्यों, क्या मतलब कि? नहीं, मैं तो वही बता रहा हूँ ना, जो आज असदुद्दीन अवैसी साहब को कह रहे थे जो 5 सीट 10 सीट लेकर के वो क्या करेगा उनसे, उनकी तो सरकार बन नहीं रही है, तो ये सीट देना हमारे लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे जो चिराग पासवान 5 सीट लेकर के आज वो भी मंत्रालय लिए। और ऐसे ही मतलब जो बहुत सारी पार्टियाँ, छोटी मोटी पार्टियाँ, आज आप देख लीजिए लगभग नीतीश कुमार को तक में 12 सीट लेकर के आज सरकार को मतलब जो है सरकार नाच रही है, उनके पीछे नाच रही है। अब वहाँ से तमिलनाडु में, आंध्र से देख लीजिए, वो सरकार को मतलब जो है जी हुजूरी कर रही है उनकी। अच्छा, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि 5-7 सीट लेकर के ये अवैसी साहब भी बीजेपी को नचाते हैं, मतलब सरकार जो है? नहीं, हम किसी को नचाते नहीं, हिस्सेदारी की बात। जैसे मतलब नीतीश कुमार साहब इधर उधर घुमा रहे हैं, नहीं, किंग मेकर बने हुए हैं। वो किंग मेकर बने हुए हैं, अवैसी साहब भी मतलब बनते और बीजेपी को नचाते कि मतलब मुझे शामिल करोगे तो भाई हम नचाते नहीं, हम हिस्सेदारी लेते। हम अपनी बीजेपी से बिल्कुल सबसे, जब अगर हमारी मतलब बीजेपी से गठबंधन हो पाता लग रहा है। अगर हमको बीजेपी की, हम तो शुरू से बीजेपी के अगेंस्ट में रहे, उनके खिलाफ लड़ते हैं, अपनी एक मजबूती को पेश करते हैं। भाई हम जो इतने पिछड़े हैं तो पिछड़े क्यों हैं? हमारी आखिर मतलब जो लोगों ने हमें यहाँ चुन के जो भेजा तो क्यों भेजा? यही मैसेज को पहुँचाने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में लगभग आवाम को जगा रहे हैं, उनकी बातों को बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जीत भी आपने देखे होंगे,
होंगे। 2014 में लगभग 2,12,000 आसपास वोट से जीते थे। 2019 में उनसे ज़्यादा लगभग 2,90,000 प्लस वोट से जीते थे। इस बार उनकी पॉपुलैरिटी और होगी। आप देख लीजिए 3,38,000 वोट से जीते। एक